भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि में सात्विक निद्रा में और मोक्ष में जीवात्मा ब्रह्म के तुल्य अर्थात दुखातीत सुख से युक्त रहता है। दुखातीत सुख या लिखो या आनंद से युक्त रहता है। एक ही बात है, सुख से युक्त रहता है कह सकते हो या आनंद से युक्त रहता है। समाधि में, सात्विक निद्रा में और मोक्ष में जीवात्मा ब्रह्म के तुल्य अर्थात दुखातीत और आनंद से युक्त रहता है। स्पष्ट हो गया? तत्र ब्रह्मरूपतायाः तिसृषु खलु अवस्थासु भेद प्रदर्श्यते। ब्रह्मरूपता जो है, उस ब्रह्मरूपता के 3 अवस्थाएं बताएं जीवात्मा की। वो ब्रह्मरूप होता है तीनों अवस्थाओं में। तो ब्रह्मरूपता के तीनों अवस्थाओं में क्या भेद है, उस भेद को अब बताया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ब्रह्मरूप तो होता है तीनों अवस्था में, लेकिन तीनों अवस्थाओं में ब्रह्मरूप होते हुए भी तीनों में भेद है। वो क्या भेद है, उस भेद को अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। द्वयो सबीजत्वम अन्यस्य तद्धति। कहते हैं द्वयो सबीजत्वम अन्यस्य तद्धति। तदहति तद्धति, हकार को धकार हो गया। तो कहते हैं द्वयो प्राथमिकयो समाधि सुषुप्त्यो भोक्तृत्व भावस्य बीजत्वमस्ति। कहते हैं द्वयो दोनों में, तीनों अवस्थाओं में से जो 2 अवस्थाएं प्रारंभिक, समाधि और सुषुप्ति, तो द्वयो प्राथमिकयो 2 अवस्थाओं में, प्राथमिक का मतलब जो पहली अवस्था है, क्रम से जो पहली अवस्थाओं में 2 अवस्थाएं हैं, समाधि और सुषुप्ति। तो समाधि सुषुप्त्यो भोक्तृभावस्य बीजत्वमस्ति। भोक्तृभाव का बीज रहता है समाधि में भी और सुषुप्ति में भी। भोक्तृभाव का मतलब है भोगने का जो सामर्थ्य है या भोगने का जो बीज है। बीज भोग क्यों कर रहा है व्यक्ति? क्योंकि उसके पीछे बीज है, कारण है। वो कारण विद्यमान रहता है। जब तक वो कारण रहेगा तब तक भोग को आप नकार नहीं सकते। तो समाधि की अवस्था में भी भोग का बीज विद्यमान है और सुषुप्ति में भी भोग का बीज विद्यमान है। क्यों? सशरीरत्वात् तयो अवस्थयो हो, उन दोनों अवस्थाओं में शरीर विद्यमान होने से। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हेतु क्या दिया जा रहा है? तयो अवस्थयो सशरीरत्वात्, उन 2 अवस्थाओं में शरीर के विद्यमान होने से। इसी से आपको समझ में आना चाहिए, शरीर विद्यमान है उन 2 अवस्थाओं में। और शरीर किसका होता है? जिसका भोग होता है।
जिसका भोक्तृत्व होता है। अगर भोक्तृत्व नहीं रहा तो शरीर क्यों रहेगा? शरीर रहता ही, आज हमारे पास शरीर है, इसका मतलब भोग का बीज विद्यमान है। बात समझ में आ रही है? भले ही समाधि लगी हो, फिर भी वो शरीर में है, इसका मतलब है भोग का बीज विद्यमान है। इसलिए जब समाधि से उठ करके आता है तो क्या करता है? भोग करता है ना, खाता है, पीता है, सोता है, बैठता है, आता है, जाता है, करता नहीं करता? मेरी बात समझ में आ रही ना? क्यों ऐसा करता है? क्योंकि इस शरीर विद्यमान है, और इस शरीर के विद्यमान होने के पीछे क्या है? उसके कर्म है, कर्म संस्कार विद्यमान है ना। वो बीज क्या है यहां पर? कर्म संस्कार, ये समझ लेना। ये बीज शब्द से अर्थ लेना है कर्म संस्कार। जब तक ये कर्म संस्कार रहेगा तब तक शरीर रहेगा, और जब तक शरीर रहेगा तब तक भोक्तृत्व रहेगा। तो समाधि और सुषुप्ति, इन दो प्राथमिक अवस्थाओं में भोक्तृत्व भाव विद्यमान रहता है। ये बात कही है। ये स्पष्ट हो गया? अगली बात, पुनर्व्युत्थाने जागरणे च भोगम अनुवर्तते ही जीवात्मा, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। पुनर्जागरणे, पुनर्व्युत्थाने का मतलब जब व्यक्ति व्युत्थान अवस्था में आता है। समाधि के विषय में योग में कई अवस्थाएं बताइए, एक व्युत्थान दशा, व्युत्थान अवस्था, एक समाधि अवस्था, एक निरुद्ध अवस्था, एक एकाग्र अवस्था, ऐसी कई अवस्थाएं बताई वहां पर। ठीक है जी? तो एकाग्र अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है, ठीक है जी, निरुद्ध अवस्था होती है, ऐसे व्युत्थान अवस्था होती है। व्युत्थान अवस्था का मतलब योग में पारिभाषिक शब्द ये दो अर्थों को बताता है, उनमें से एक अर्थ को आपके सामने रखता हूं। व्युत्थान अवस्था का मतलब है जागृत अवस्था, जैसे हमारी स्थिति है, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, ठीक है ना, हम लेने का, देने का, सुनने का, सुनाने के सब काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को व्युत्थान अवस्था कहते हैं। और इस व्युत्थान अवस्था में समाधि नहीं रहती है, इस व्युत्थान अवस्था में एकाग्र अवस्था नहीं रहती है, इस व्युत्थान अवस्था में तो भोग ही रहता है। यानी इस व्युत्थान अवस्था में यह तो क्षिप्त अवस्था रहती है, इस व्युत्थान अवस्था में मूढ़ अवस्था रहती है, इस व्युत्थान अवस्था में विक्षिप्त अवस्था रहती है। याद रखना, मेरी बातों को अच्छी तरह समझ लेना, इस पर विचार कर लेना। वो योगी हो या भोगी हो, व्युत्थान अवस्था में वो न या तो क्षिप्त अवस्था में रहेगा, या मूढ़ अवस्था में रहेगा, या विक्षिप्त अवस्था में रहेगा। एकाग्र अवस्था में नहीं रहता, निरुद्ध अवस्था में नहीं रहता। एकाग्र अवस्था में, एकाग्र अवस्था समाधि की स्थिति में होती है, समाधि से भिन्न एकाग्र अवस्था होती ही नहीं है। इस बात को समझ लेना। फिर भी हम कहते हैं ना, ये एकाग्रता से पढ़ रहा है, बोलते हैं ना, ये ध्यान से बिल्कुल एकाग्र होकर के देख रहा है। तो वो जो एकाग्रता है, लोक में जो बोला जाता है, वो एकाग्रता होती है, वो विक्षिप्त अवस्था की अच्छी स्थिति होती है। मेरी बात समझ रहे ना? वो विक्षिप्त अवस्था की अच्छी स्थिति होती है। विक्षिप्त से यहां पर लोक में जो विक्षिप्त अवस्था समझते हैं ना, वो विक्षिप्त नहीं है। ये विक्षिप्त योग की परिभाषा का अंदर तांत्रिक परिभाषा, ये शास्त्रीय परिभाषा है। ये विक्षिप्त, लोक में विक्षिप्त का मतलब पागल को कहते हैं, वो विक्षिप्त नहीं। यहां पर ये विक्षिप्त बहुत अच्छी स्थिति होती है, जो कि साइंटिस्ट लोगों की होती है, विद्वान लोगों की होती है, साधक लोगों की होती है विक्षिप्त अवस्था। और विक्षिप्त अवस्था एक नहीं होती है, बहुत प्रकार होती है विक्षिप्त अवस्था के। तो ये योग को समझने से पता लगेगा आपको। ठीक है? अभी निकट भविष्य में आप लोग योग को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा वहां पर। तो हम आगे बढ़ें। तो कहा जा रहा है यहां पर पुनर्व्युत्थाने, जब व्युत्थान अवस्था में आ जाता है, यानी समाधि से जब उठ करके जब योगी आता है तो उसकी जो स्थिति होती है वो व्युत्थान अवस्था होती है, यानी लौकिक अवस्था। लौकिक अवस्था को व्युत्थान अवस्था कहते हैं। उस व्युत्थान अवस्था में, लौकिक अवस्था में जागरणे च, वो तो सो रहा था, अब जागृत अवस्था में आ गया। उस जागरण को भी व्युत्थान अवस्था बोल सकते हो, लेकिन जागरण शब्द इसलिए प्रयोग हो रहा है क्योंकि सुषुप्ति को ध्यान में रख करके जागरण बोला जा रहा है। ठीक है? सुषुप्ति को ध्यान में रख करके जागरण अवस्था बोलेंगे, समाधि को ध्यान में रख करके व्युत्थान अवस्था बोलेंगे। लेकिन व्युत्थान में और जागरण में कोई अंतर नहीं होता।
मेरी बात समझ रहे ना? हाँ, थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि असंप्रज्ञा समाधि की अपेक्षा से संप्रज्ञा समाधि को भी व्युत्थान कहते हैं, वो एक अलग बात है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा आपके सामने नहीं की है। वो जब वहीं आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब योग पढ़ेंगे आप, वहां पर इन बातों को समझ लीजिएगा तो बहुत आसान रहेगा आपको। यहां इतना मात्र समझ लीजिएगा कि जब समाधि से उठकर के व्यक्ति जब आता है तो उसको व्युत्थान अवस्था कहते हैं। उसी व्युत्थान अवस्था को आप जागृत अवस्था भी कह सकते हैं, लेकिन जागरण तब बोला जाता है जब नींद से उठ करके आता है। जग गया आदमी, ये बोला जाता है। जाग गया व्यक्ति, सो रहा था ना, अब जाग गया, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो जागना जो बोला जाता है, ये सोते हुए के बाद में बोला जाता है, यानी सोने की अवस्था के बाद में जो अवस्था आती है उसको जागृत अवस्था कहते हैं। तो शब्द का अंतर है, दोनों स्थितियों में एक जैसा रहता है। समाधि से उठकर के जब व्यक्ति आता है तो भी लेना देना, खाना पीना, देखना सुनना सुनाना, ये सब करता है। और उठ करके भी जब आता है, जागृत अवस्था में आता है, तब भी यही क्रियाएं करता है। तो अवस्था की दृष्टि से दोनों समान होते हैं, लेकिन शब्दों में अंतर है। लेकिन व्युत्थान अवस्था तब बोला जाता है जब समाधि से उठ करके आता है, और जागरण अवस्था तब बोली जाती है जब वो नींद से उठ करके आते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो चलिए, पुनर्व्युत्थाने, पुनर्व्युत्थाने का मतलब है जब समाधि से उठ करके जब आता है, जागरणे च, और जब सो करके उठ करके जब आता है तो भोगम अनुवर्तते ही जीवात्मा, तब वो भोग में लगता ही है। अब भूख लग रही है तो खाएगा ना आदमी। सो करके उठ करके क्या करता आदमी? खाया पिया था रात को बहुत, जो ढंग से जो सोता है आदमी, ढंग से खाता है, ढंग से सोता है, तो 8 बजे तक खा लिया आदमी ने और 10 बजे तक सो गया। अब 4 बजे उठा है आदमी, उठने के बाद फिर दिनचर्या करता है। उसके बाद दिनचर्या करने के बाद क्या करता है? और कुछ सोचता है उसको? यही सोचता है कुछ खा लूं। ठीक है जी। तो भोगम अनुवर्तते ही जीवात्मा, भोग तो करता ही है वो। ऐसे ही जब आदमी ध्यान से उठ करके क्या करता है, मैं आपको बात बताऊं, हमारे जो ब्रह्मचारी हैं ना, शाम को जब ध्यान से उठते हैं ना, सीधा पाकशाला में जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? शाम को जब ध्यान से उठते हैं ना ये ब्रह्मचारी, ध्यान से उठते ही सीधा पाकशाला में जाते हैं। हाँ हाँ, रोज होता है, 6:30 से 7 बजे तक। समझ रहे मेरी बात को? तो आदमी समाधि से उठते ही भोग करता है, उपासना से उठते ही हम लोग भोग करते हैं, जागते ही जो है भोग में लगे रहता है आदमी। तो यही कहना चाह रहे हैं, पुनर्व्युत्थाने जागरणे च भोगम अनुवर्तते ही जीवात्मा, जीवात्मा भोग में फिर लगता है। तस्य तदा सशरीरत्वात्, क्यों वो भोग करता है? क्योंकि उस समय में उसका शरीर विद्यमान है, शरीर में रहता है। परंतु अन्यस्य तद्धति, समाधि सुषुप्तिभ्याम अन्यस्य, समाधि और सुषुप्ति इन दोनों के बाद में जो तीसरी अवस्था आती है, इन दोनों से जो भिन्न अवस्था है, जो कि मोक्ष अवस्था है, मोक्षस्य भोक्तृत्व बीज भाव नाशो भवति। मोक्ष में जो आत्मा रहता है उस अवस्था में भोक्तृत्व रहता ही नहीं है। भोक्तृत्व का जो बीज है उस बीज का ही नाश हो जाता है मोक्ष में। ये अंतर है, समाधि और सुषुप्ति और मोक्ष के बीच में ये अंतर है। समाधि और सुषुप्ति में एक जैसा रहता है जीवात्मा, लेकिन मोक्ष में वैसा नहीं रहता है। वैसा का मतलब समाधि और सुषुप्ति के अंतर्गत उसके बाद में समाधि और सुषुप्ति में रहता हुआ भी जीवात्मा का भोग रहता है, भोक्तृत्व रहता है, लेकिन मोक्ष में रहता है तब उसका भोक्तृत्व नहीं रहता है। ये अंतर है तीनों में, ये कहना चाहते हैं। तो भोक्तृत्व बीज भाव नाशो भवति, भोक्तृत्व का जो बीज है, कर्म वासना, कर्म संस्कार, वो नहीं रहता है, उसका नाश हो जाता है, तभी तो मुक्ति में जाता है, तभी तो उसका मोक्ष होता है। तो कर्म संस्कार नहीं रहता है, भोक्तृत्व का जो बीज है वो है कर्म संस्कार, उस कर्म संस्कार का नाश होता है। तत्र जीवात्मनो अशरीरत्वाद, क्यों ऐसा होता है जी?
क्योंकि उस मोक्ष में, मुक्ति में जीवात्मा के पास शरीर ही नहीं रहता है। अदोष तत्र अशरीरत्वाद एष तत्र भेदः, ये उन तीनों अवस्थाओं में भेद है, ये भिन्नता है। मुक्ति मोक्ष जो है उन दो अवस्थाओं से अपने आप को पृथक करती है, क्योंकि विशिष्ट है वो। सूत्रार्थ, समाधि सुषुप्ति इन दो अवस्थाओं में, समाधि सुषुप्ति इन दो अवस्थाओं में समाधि सुषुप्ति इन दो अवस्थाओं में भोग के कर्म संस्कार विद्यमान रहता है, भोग के कर्म संस्कार विद्यमान रहता है। भोग के कर्म संस्कार विद्यमान रहता है। और मोक्ष में भोग के कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष में भोग के कर्म संस्कार नष्ट होते हैं। इसलिए मोक्ष अवस्था उन दो अवस्थाओं से पृथक है। इसलिए मोक्ष अवस्था उन दो अवस्थाओं से अलग है। जी। स्वामी जी, आपने बताया कि मोक्ष से लौटकर भी उसके जब कर्म शेष रहते हैं, जो परमात्मा के ज्ञान में रहते हैं, वो मोक्ष से लौटकर भी वो उसको भुगतता है। जी। अच्छा, आप यहाँ बता रहे हैं कि उसके भोग के कर्म शेष नहीं रहते हैं मोक्ष अवस्था में। मैंने ये बोला है जी कि भोग के कर्म संस्कार नहीं रहते हैं, ये बोला है। अच्छा, ठीक है ना। मैंने ये नहीं बोला है कि हर प्रकार के कर्म समाप्त होते, ये नहीं बोला है। अच्छा, हर प्रकार के कर्म संस्कार नष्ट होते हैं, ये नहीं बोला है। भोग के कर्म संस्कार नष्ट होते हैं, ये बोला है। यानी भोग के कर्म संस्कार का मतलब है अगला जो शरीर देने वाला जो संस्कार है वो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि ये जो मुक्ति में जो जाता है वो किस कारण से जाता है? निष्काम कर्मों के कारण से जाता है। ठीक है ना। अब निष्काम कर्मों के संस्कार जब आते हैं तो वो नहीं रहेंगे वहां पर, वो एक्टिवेट नहीं रहते हैं, ये समझ लीजिएगा। जैसे ही ऐसा है ना, जब बड़ा व्यक्ति आता है तो छोटा व्यक्ति अपने आप हट जाता है, वो क्यों रहेगा वहां पर? भाई आप मान लीजिए कुर्सी एक ही है, ठीक है, एक ही कुर्सी है, आप बैठे हैं। अब आपसे बड़ा आदमी आ जाए, उसको भी बैठना है, तो आप क्या करोगे? आप उठ जाओगे, हट जाओगे। एक ही को बैठना है वहां पर, तो क्या करोगे आप? कोई समाधान है आपके पास में? आप भी बैठे रहो उसी कुर्सी पे और वो बड़ा आदमी भी उसी पर, कैसे बैठेगा वो? तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां से हट जाना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब निष्काम कर्म आ जाते हैं तो सकाम कर्म अब वहां काम नहीं करते हैं। तो यही कहा जाएगा ना, भोग के संस्कार वहां नहीं रहते हैं, ये बोला जा रहा है। अच्छा, एक बात है, नाश शब्द से आपको समस्या हो रही है ना तो अब नाश शब्द से आप ये क्यों ले रहे हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब ये लीजिए, नहीं रहते हैं, ये ले लो ना। भोग के संस्कार वहां नहीं रहते हैं, ऐसा अर्थ कर लो ना, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और नाश का मतलब भी समझ लीजिए ना, नाश क्या होता है? व्याकरण पढ़ते तो तुरंत समझ में आ जाता है। हाँ? अदर्शनम लोपः ठीक है ना। वो अदर्शन होते हैं, समाप्त तो कोई चीज होती ही नहीं है, याद रखना।
मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका सर्वथा नाश होता हो। नाश का मतलब है रूपांतरित होना, रूप का बदलने का नाम ही नाश है। यहाँ पर रूप बदल जाता है, समझ रहे मेरी बात? ये वस्तु नष्ट हो गई जी, मतलब क्या है? सर्वथा समाप्त हो गई? नहीं है, रूप बदल करके चला गया वो बेचारा, बस इतनी सी बात है। तो सर्वथा नाश तो कोई वस्तु होती नहीं, क्योंकि नाश का मतलब है भाव से अभाव हो जाना। याद रखना, कभी भी भाव अभाव के रूप में नहीं हो सकता और अभाव भाव के रूप में नहीं हो सकता। ये यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौम सिद्धांत है कि कभी भी अभाव भाव के रूप में नहीं आ सकता और कभी भी भाव अभाव के रूप में नहीं जा सकता। फिर भी नाश शब्द का प्रयोग होता है तो रूपांतर होना ही नाश है। पकड़ में आ गए जी? तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहां पर जो कहा जा रहा है, कर्म संस्कार नहीं रहते हैं, यानी भोग को देने वाले कर्म संस्कार उस काल में नहीं रहते हैं, ऐसा अर्थ कर लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसा है कि कर्म सर्वथा समाप्त नहीं होते हैं, ये बात बता चुके हैं पहले से। हमारे जो कर्म होते हैं वो कभी भी निल नहीं होते। जब आत्मा का प्रारंभ नहीं होता, परमात्मा का प्रारंभ नहीं होता, प्रकृति का भी प्रारंभ नहीं होता, सृष्टि का भी प्रारंभ नहीं होता है, ठीक है ना? तो ऐसे ही कर्मों का भी प्रारंभ नहीं होता। ये विचित्र है, इसी बात को समझना है। प्रारंभ तो किसी का नहीं है, सब अनादि हैं, बस केवल अंतर इतना है, कुछ प्रवाह से अनादि होते हैं, कुछ नित्यता से अनादि होते हैं। तो हमारे कर्म भी कभी समाप्त नहीं होते, ये याद रखना, कभी भी समाप्त नहीं होते। कभी भी कर्मों से निल, जीरो पे कभी नहीं आ सकते। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो गणित को समझ लेना। जिसको गणित समझ में आती है ना, उसको ये भी आसानी से समझ में आती है। गणित संख्या कभी प्रारंभ नहीं होती है, संख्या अनंत है। ना संख्या स्टार्ट होती है, ना संख्या एंड में जाती है, ना संख्या का प्रारंभ है ना अंत है, याद रखना। हाँ जी, संख्या को जानने वाले समझ रहे हैं ना मेरी बात को, गणित को समझने वाले। संख्या कभी प्रारंभ नहीं होती है, कभी अंत नहीं होता संख्या का। पीछे जाओ तो जाते ही जाओगे, उसका पार नहीं पाओगे, आगे जाओ तो जाते जाओगे, उसका पार नहीं पाओगे। ये अनंत है। तो ठीक इसी प्रकार जिसको संख्या समझ में आती हो ना, उसको सृष्टि भी समझ में आती है, उसको कर्म भी समझ में आएंगे, उसको आत्मा भी समझ में आएगा, उसको सब समझ में आ जाएंगे। इसलिए दुनिया में किसी न किसी को ढंग से समझना पड़ेगा आपको, और किसी न किसी को नहीं समझोगे तो फिर तो किसी को नहीं समझ पाओगे। संसार में किसी न किसी एक वस्तु को तो आपको ढंग से समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही जितने भी हम कर्म कर रहे हैं ना, ये ऐसे कर रहे हैं जिसका समापन नहीं हो सकता, जिसका एंड, जिसका अंतिम स्थिति नहीं आता। अब कोई कर्म नहीं रहा ऐसा नहीं होता, कर्म रहते बहुत हैं। कुछ कर्मों को लेकर के हमें भगवान फल देता रहता है, सारे कर्मों का फल इकट्ठा नहीं दे सकता। अगर देने लगे ना, आप नहीं सहन कर सकते, इसलिए आपको उतना ही दिया जाता है जितना आप ढो सकते हो। उसका भार जो है ना बहुत ज्यादा होता है, तो उतना ही भार आप पर डालता है भगवान जितना आप आसानी से उसको ढो सकते हो। इतना दुख नहीं दे सकता जिसको आप सहन नहीं कर सकते, इतना सुख भी नहीं दे सकता जिससे आप सहन नहीं कर सकते। आदमी सुख को भी नहीं सहन करता, दुख को सहन नहीं करता, ये तो सब समझते हैं अच्छी तरह, लेकिन आदमी सुख को भी सहन नहीं करता, ये कोई कोई समझता है। हाँ, आदमी सहन नहीं कर पाता है सुख को। जब ज़्यादा सुख दिया जाता है ना, वो सहन नहीं हो पाता है उससे। हाँ, इसलिए उसको उतना ही सुख दो जिससे वो सहन कर सकता है। मैंने उदाहरण दिया था ना, आप दोबारा दे दूं? हाँ, दीपा जी ये ले लो, ये 280 करोड़ रुपए है, जाके खर्च करके आना। कितने हैं?
280 करोड़ जाके खर्च करके आना, करके आओगे? सोच में पड़ जाओगे कि क्या करूं इसको। ठीक है ना, हर कोई आदमी नहीं खर्च कर सकता। हाँ, जिसका सामर्थ्य हो ना, उसको मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं उसी को बोल रहा हूं जिसका सामर्थ्य नहीं है। मैं आपको ये कहूंगा कि ये इतने हजार है तो आप आसानी से खर्च करके आ जाओगे। समझ रहे मेरी बात को? भाई इतने 1000 रुपए है तो आसानी से खर्च, वो तो अजमेर में कहीं भी जाके खर्च करके आ जाओगे। भाई इतने ही 1000 है, ये 88,000 रुपए है, जाके खर्च करके आओ। ओ तो आप तो एक दिन का 1 घंटे में खर्च करके आ जाओगे। लेकिन 88,000 नहीं दे रहे हैं आपको, 280 करोड़ दे रहा हूं मैं, अब खर्च करके आ जाओ। कर लोगे? परेशान हो जाओगे, कहां लगाऊं, किसको दूं, कितना दूं, कैसा दे दूं, कहां रखूं, रखना मुसीबत हो जाएगा आपके लिए। मैं तो दे दूंगा, ट्रक भरा हुआ यहां पर। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी के ऊपर इतना ही भार दिया जाएगा जितना भार वो ढो सकता है। इसलिए भगवान बहुत बुद्धिमान है, समझदार है, वो सर्वज्ञ है, उतने ही कर्मों का फल देता है जितने कर्मों के फल को आप आसानी से सहन कर सकते हो, चाहे वो सुख के रूप में हो या दुख के रूप में हो। इसलिए कभी भी सारे कर्मों का फल नहीं दे सकता, तो हमेशा बैलेंस रखता है। बहुत चालाक आदमी कई जगह बैंक में अकाउंट खोलता है। हाँ, आजकल मतलब ICICI बैंक में और पता नहीं किस किस ऐसे ऐसे बैंक हैं आजकल, हाँ, जिसका नाम लेना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ऐसे बैंकों में, अब किसी भी बैंक में वो नहीं रखता अकाउंट को, कुछ ना कुछ बैलेंस रखता है ना वो। तो जैसे हम लोग अलग अलग अकाउंट खोलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बैलेंस तो रखते ही हैं, नील तो नहीं रखते हैं। ठीक है ना? आजकल मोबाइलों में भी बहुत कम पैसा डाल दो, वो भी बैलेंस रहता है उसमें। आपको नहीं समझ में आता है तो किसी ने मेरे को कहा, जी इसमें मैंने 20 रुपए डाला था, बस आउट गोइंग नहीं है, इसमें इनकमिंग ही आता रहेगा। मतलब वो इतना, मतलब वो 20 रुपए भी इतना ज्यादा है उसके लिए, बस आप बस मिस कॉल देते रहो और आपका इनकमिंग, फिर वो मिस कॉल को देख के फिर वो करता रहता है। आपको पैसा खर्च करने की बात नहीं, वो 20 रुपए महीनों महीनों चल रहे उसके। बैलेंस रहता है उसका। जब वो साधारण आदमी भी बैलेंस रख सकता है तो भगवान है, वो बैलेंस क्यों नहीं रखता? वो कभी किसी अकाउंट को नील नहीं रख सकता। इसलिए चिंता मत करना, बहुत सारे कर्म है हमारे, तो कभी कर्म समाप्त नहीं होते। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति